नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश सात के समीकरण की शुरुआत करते हैं और वजह यह है कि बस चंद महीनों का इंतजार है और यूपी में तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और कौन किस पर गरज रहा है, कौन किस पर बरस रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बता रहे हैं कि मौके पर चौका कौन मार रहा है और बैंड किसकी बज रही है। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं। सियासी हलचल पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। तो 7 का समीकरण में सबसे पहले बात पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर यूपी में भाजपा और सपा के बीच जारी राजनीति की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस एक्सप्रेस वे का शानदार उद्घाटन किया, आज उसी एक्सप्रेस वे पर उतरकर अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। अपने उद्घाटन से पहले लेकर उद्घाटन हो जाने के बाद तक भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के सियासत का बड़ा अखाड़ा बना है। आज अखिलेश यादव की बारी थी, जिन्होंने समाजवादी विजय यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से की। इसमें उनके नए नवेले राजनीतिक साथी ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने सबसे पहले एक साथ रोड शो किया और फिर एक साथ भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में यूपी में बदलाव होकर रहेगा। यही नहीं, अखिलेश ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर फिर से निशाना साधते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी का सपना था, इसीलिए सपा सरकार बनने पर इसे और सुविधाजनक बनाया जाएगा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर जहां भाजपा अपने काम को दिखा रही है, वहीं अखिलेश कह रहे हैं कि जैसा बनना था वैसा बना नहीं, इसलिए जब सपा की सरकार आएगी तो इसे और बेहतर ढंग से विकसित किया जाएगा। अखिलेश यादव ने गाजीपुर में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि 2022 में जनता भाजपा को यूपी की सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। हमारे वीरों की धरती है, हमारे बहादुर लोगों की धरती है। ये गाजीपुर की धरती बलिदानी धरती है। ये गाजीपुर की पावन धरती को और मैं आप सब लोगों को प्रणाम कर करके भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और जहां अमन चैन होगा, बदलाव अमन चैन के लिए और 22 में बदलाव होके रहेगा। इस तरीके से लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। इस हमारी भोली भाली जनता ने, भावुक जनता ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, लेकिन भावुक जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया है। वहीं जहां धोखा मिला है जनता को, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। एक वादा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पूरा किया। आज भी शिलान्यास कर रहे हैं, समाजवादियों के काम का उद्घाटन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम हुए थे वो भी आज पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ये नाम बदलने वाली सरकार को हम सब मिल करके बदलने का काम करेंगे। गाजीपुर में आज अखिलेश यादव के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ एक नया नारा गढ़ते हुए कहा कि यूपी में भाजपा की जीत के दरवाजे बंद हो। जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। ये नारा आज से चालू करो। इस देश में रहने वाले आहिर गलेरी कुनबी कोयरी भाषमान मुसा धोबी खतीब पासी केवट बिंदमला जो आ दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला वो खबर भूमियार बिहार नाई, सभी लोग तैयारी करो। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया हूं, अब वो खुलने वाला नहीं है साथी।
तो अखिलेश यादव आज जिस वक्त गाजीपुर में बोल रहे थे उसी वक्त लखनऊ में भाजपा ने अखिलेश को बड़ा झटका दे दिया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अब तक अखिलेश यादव ही दूसरे दलों में सबसे ज्यादा सेंधमारी करते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भाजपा और बसपा के कई विधायकों और नेताओं को अखिलेश सपा में शामिल करा चुके हैं, लेकिन आज बारी भाजपा की थी। आज समाजवादी पार्टी के 4 विधान परिषद सदस्यों ने एक साथ सपा को छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में इन चारों विधान परिषद सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ली। सपा एमएलसी रमा निरंजन, पूर्व पीएम चंद्रशेखर के पौत्र रविशंकर और पप्पू भैया, नरेंद्र भाटी और सीपी चंद ने भाजपा की सदस्यता ले ली, जिसे अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो 4 एमएलसी जो सपा के थे उन्होंने भाजपा में खुद को शामिल कर लिया है। आज नींद नहीं आएगी अखिलेश यादव। आने से ये बहुत बड़ी ताकत है और आप लोगों से भी अपेक्षा रहेगी कि जो आपके मित्र मंडली है, अब सपा से एक एक को चुन चुन कर सेक्टर से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ता जो भी आपके वहाँ पर रहते हैं, वह सभी लोग बीजेपी से जुड़ जाएं, इसकी आप सबको चिंता करना है। नीचे तक के कार्यकर्ता की आप चारों से ही मेरा निवेदन है, आग्रह है। मित्रों, इनको लगता है कि आप देश और राज्य सुरक्षित है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और कानून का राज है। और जहां कानून का राज होता है वहीं शांति होती है, और जहां शांति है वहीं विकास होता है। आज अपने को राज्य सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए सभी लोग सपा बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं और पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब नेताजी ही पार्टी में नहीं रहे और उनका वक्त का तकाजा है और उनकी उम्र और शारीरिक तौर पर ठीक नहीं है, वही पार्टी से अलग थलग हो गए तो मैं भी हो गया। मैंने नेताजी को कभी नहीं छोड़ा, मैं उनका आज भी सम्मान करता हूँ। सपा की नीतियों से सब लोग खफा है। अखिलेश यादव के कुशासन से लोग खफा है, अखिलेश यादव की नीतियों से लोग खफा है। अखिलेश यादव को जो यादव प्रेम है, जो उनको हर तीसरा व्यक्ति यादव चाहिए, उससे लोग नाराज हैं। खास करके बैकवर्ड समाज और सवर्ण समाज तो बहुत ही नाराज है। आने वाले समय में शुद्ध रूप से विधान परिषद में भाजपा का वर्चस्व होगा और कम से कम 70 से 75 लोग भाजपा के सदस्य होंगे। एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते जनभावना का सम्मान करना यह हमारा कर्तव्य है और जनता भाजपा के साथ में मोदी जी और योगी जी की सबका साथ सबका विकास इस नीतियों के साथ में खड़ी है, तो हमको उसका आदर करना ही है। और ये देश की भविष्य का सवाल है, उत्तर प्रदेश के भविष्य का सवाल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है, लेकिन 2022 में यूपी चुनाव में अब की बार छोटे छोटे दल भी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इसीलिए भाजपा ने अब माइक्रो लेवल पार्टियों को भी अपने पाले में लाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी बड़े दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। छोटे छोटे दलों को भी साथ लाना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में हिस्सेदारी संकल्प मोर्चा के 4 दलों ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना समर्थन भाजपा को देने का ऐलान किया। आज लखनऊ में यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इन 4 दलों प्रगतिशील समाज पार्टी, सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी, राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल और मानव क्रांति पार्टी के नेताओं के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी 4 दलों के साथ गठबंधन का ऐलान किया। इसके पहले भी हिस्सेदारी मोर्चा के 7 दल भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आप पार्टी से जुड़े
मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते पुनः पुराने मित्रों का और नए मित्रों का मैं हृदय से वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल दिल्ली में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की अहम बैठक होगी। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान चुनाव अभियान, पार्टी के कार्यक्रमों और मुद्दों के आधार पर प्रचार अभियान की रणनीति पर चर्चा होगी। तो मिशन 2022 की रणनीति बनाई जा रही है और यहां पर काफी हद तक ये तय हो जाएगा कि प्रचार अभियान कैसे चलने वाला है और कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। देखिए, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो तो रहेंगे ही, बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, भाजपा चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश धर्मेंद्र प्रधान होंगे इस बैठक में, राधा मोहन सिंह जो कि प्रदेश प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भाजपा वो भी रहेंगे और सुनील बंसल जो प्रदेश महामंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मिशन 2022 के लिए भाजपा की घोषणा पत्र समिति की आज बैठक हुई। ये बैठक यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के आवास पर हुई, जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं और कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर सदस्यों के साथ चर्चा हुई और सुझाव लिए गए। समिति के अध्यक्ष सुरेश खन्ना के साथ उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बृजलाल, सांसद रीता बहुगुणा जोशी, राज्यसभा सदस्य कांता करदम, सीमा द्विवेदी समेत दूसरे सदस्य बैठक में मौजूद रहे। समिति के उपाध्यक्ष बृजलाल ने बताया कि सभी सदस्यों से सुझाव मांगे गए हैं और 4 दिसंबर को अगली बैठक में घोषणा पत्र फिर से चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि भाजपा ने क्षेत्रीय संतुलन बनाने के साथ अनुभवी लोगों को घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी दी है। आज मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक थी। हम इसमें सभी मेंबर्स उपलब्ध थे और हम लोगों ने तमाम विषयों में जो हमारा मैनिफेस्टो रहा है पहले, जिसमें हम करीब पूरा कर चुके हैं, उसको हम लोगों ने अध्ययन किया और ये सोचा कि जो हम पूरा कर चुके हैं उसको कैसे और आगे बढ़ाएंगे। अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज चित्रकूट में थी। देखते हैं कि चित्रकूट में आज हुई प्रियंका गांधी से जुड़ी सियासी हलचल क्या है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चित्रकूट दौरे पर मंदिरों में दर्शन पूजन किया। इस दौरान प्रियंका मंदाकिनी नदी में नाव पर नजर आई। प्रियंका गांधी ने इस दौरान महिला शक्ति संवाद में 5000 से ज्यादा महिलाओं को संबोधित किया, जहां गुलाबी गैंग के सैकड़ों सदस्य भी गुलाबी ड्रेस में मौजूद थे। प्रियंका ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि महिला ही महिला के लिए नीति बना सकती है। प्रियंका ने कहा कि महिलाओं को आधी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और लोकसभा चुनाव में 50% महिलाओं को टिकट देने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके का बदलाव आप देख रही हैं, क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा, महिलाओं से मैं बार बार कह रही हूँ कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई आएगा नहीं लड़ने के लिए आपके लिए। तो महिला बदलाव ला सकती है, अपनी शक्ति को पहचाने। उत्तर प्रदेश में आधी आबादी महिलाएं हैं, अपनी शक्ति को अच्छी तरह से पहचाने, अपनी सक्षमता को पहचाने तो ज़रूर बदलाव लाएंगी। और अगर बदलाव आएगा तो बदलाव उन्हीं के पक्ष में आएगा। महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है उन्हें। चाहे आप आशा बहू देखें, आंगनवाड़ी की महिलाएं देखें, किसी भी स्फीयर में अगर आप महिलाओं को देखें तो आपको यही दिखेगा। तो सुना आपने, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि एबीपी गंगा से खास बातचीत में, एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कहा है। मैम, जिस तरीके का बदलाव आप देख रही हैं, क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा, महिलाओं से मैं बार बार कह रही हूँ कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई आएगा नहीं लड़ने के लिए आपके लिए। तो महिला बदलाव ला सकती है, अपनी शक्ति को पहचाने। उत्तर प्रदेश में आधी आबादी महिलाएं हैं, अपनी शक्ति को अच्छी तरह से पहचाने, अपनी सक्षमता को पहचाने तो ज़रूर बदलाव लाएंगी। और अगर बदलाव आएगा तो बदलाव उन्हीं के पक्ष में आएगा। महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है उन्हें। चाहे आप आशा बहू देखें, आंगनवाड़ी की महिलाएं देखें, किसी भी स्फीयर में अगर आप महिलाओं को देखें तो आपको यही दिखेगा। इस नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी झांसी के दौरे पर आएंगे। उससे पहले सीएम योगी एक्शन में है। सीएम योगी ने झांसी में आज पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के किले में पहुंचकर इसका निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री
के दौरे के मध्य यहाँ की लोक कथाओं में, काव्यों में किस वीरता के साथ, किस ओजपूर्ण तरीके के साथ झांसी के ओज और तेज को प्रस्तुत किया गया है। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। कौन ऐसा भारतीय है जो इन पंक्तियों को कभी विस्मृत कर सकता हो। हर एक के जमान में आता है और रानी लक्ष्मीबाई का यह अमृत वाक्य कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, यह भाव हर एक भारतीय के मन को मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव हम सबके मन में पैदा करने का एक नया उत्साह, नया उमंग हमें पैदा करता है।